तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 12 मार्च वेंसडे, कल रात की बात है ये, अराउंड 9:30 पाकिस्तानी आर्मी के एक स्पोक्स पर्सन वो ऐलान करते हैं आकर पाकिस्तानी मीडिया में कि ये जो जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तानी रेलवे की ट्रेन जो हाईजैकिंग का एक क्राइसिस चल रहा था वो दूर हो गया है और पाकिस्तानी आर्मी ने इस क्राइसिस को दूर कर दिया है। सभी बंधकों को आज़ाद करा लिया गया है। 33 जो BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग, उनको मार दिया गया है और कुल मिलाकर 21 पैसेंजर और 4 उनके फ्रंटियर कॉप्स, एक उनकी पाकिस्तानी सेना का विंग है, उनके 4 जवान मतलब मारे गए। तो मतलब 21 मुसाफिर और 4 जवान, 25 इधर 33 उधर BLA के लड़ाके। तो और ये पूरा क्राइसिस ख़त्म हो गया है। पाकिस्तानी सेना के जिन साहब ने ये ऐलान किया था, ये असल में वहाँ के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR उसके स्पोक्स पर्सन हैं और इनका डिजिग्नेशन है डायरेक्टर जनरल ISPR और साथ में ये लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ हैं। तो उन्होंने ये कहा कि 12 मार्च की रात 9:30 बजे 35 घंटे की लंबी जद्दोजहद के बाद जो हाईजैकिंग का क्राइसिस है वो ख़त्म हो गया है और ट्रेन हाईजैक करने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA के 33 लोगों को मार दिया गया है। साथ ही फ्रंटियर कॉर्प्स के 4 सैनिक और 21 मुसाफिर, इनकी भी जान चली गई इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। यह उन्होंने मारा था। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई तो पाकिस्तानी मीडिया से ही किसी ने सवाल पूछा कि बताएं कि जब क्राइसिस ख़त्म हो गया तो फिर ये जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जिसको हाईजैक किया गया था मशकफ के पास, वो ट्रेन इस वक्त कहाँ है? तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। और कमाल की बात यह है कि रात 9:30 के बाद अब लगभग 24 घंटे होने वाले हैं। जिस जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया गया था उसकी कोई भी तस्वीर या वीडियो अभी तक मीडिया में जारी नहीं की गई है कि ये ट्रेन इस वक्त कहाँ है। क्या उसी जगह खड़ी है जहाँ इसको हाईजैक किया गया था या फिर नज़दीकी के स्टेशन, जो सबसे नज़दीकी स्टेशन है मशकफ, वहाँ ले जाया गया, लेकिन मशकफ रेलवे स्टेशन से कोई तस्वीर सामने नहीं आई। तो पहला तो सवाल यही था। दूसरा, उसके बाद अचानक ये हुआ कि पाकिस्तानी आर्मी के इस स्टेटमेंट के कुछ घंटे बाद ही BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया। ये वो स्टेटमेंट है जो आप देख रहे हैं और इस स्टेटमेंट में बाकायदा बलूच आर्मी ने जो कहा है वो ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज के स्पोक्स पर्सन झूठ बोल रहे हैं और सच्चाई ये है कि लड़ाई अब भी ख़त्म नहीं हुई है। बैटल ग्राउंड पर लड़ाई चल रही है और काफ़ी नुकसान हुआ है पाकिस्तानी आर्मी को। इसके अलावा जिन लोगों को छुड़ाने की बात कर रही है पाकिस्तानी आर्मी, वो भी झूठ है, क्योंकि ज़्यादातर बंधकों को, जो आम लोग थे, उन्हें हमने खुद ही रिलीज़ कर दिया है। तो किसी भी एक भी शख्स को पाकिस्तानी आर्मी ने नहीं छुड़ाया। इसके अलावा ये कि जो अभी भी लड़ाई है वो उसी बैटल ग्राउंड पर यानी कि जहाँ पे इस ट्रेन को हाईजैक किया गया था वहाँ जारी है। अब पाकिस्तानी आर्मी का स्टेटमेंट कि क्राइसिस ख़त्म और अब BLA का ये स्टेटमेंट कि अभी भी बैटल ग्राउंड पे जंग जारी है। इतना ही नहीं, इसके बाद BLA की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया और ये जो पोस्ट डाला गया है ये द बलोच पोस्ट, इनका सोशल मीडिया का एक अकाउंट है। उसमें डेटा और तस्वीर के ज़रिए उन्होंने ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी आर्मी को गलत बताने के लिए ये सोशल मीडिया पर डाला है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा डेटा, ये उसी द बलोच पोस्ट की तरफ से जारी किया गया। तो पहले स्टेटमेंट कि अभी क्राइसिस ख़त्म नहीं हुआ यानी कि वो ट्रेन अभी कब्ज़े में है। पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से उस ट्रेन की अभी तक तस्वीर या वीडियो जारी नहीं की गई कि उसको रिहा करा लिया गया, इसलिए और शक और सवाल बढ़ रहे हैं। तीसरा, आप बलोच पोस्ट ने ये सोशल मीडिया पर जो डाला है, अगर इसके आप चीज़ों को देखें जो सर्किल में है, तो उन्होंने इस डेटा में लिखा है कि जिस वक्त जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया उस वक्त उस पूरी ट्रेन के 9 डब्बों में 426 पैसेंजर थे, 426 पैसेंजर। अभी तक हम 450 की बात कर रहे थे, पर BLA के हिसाब से 426 मुसाफिर सवार थे। इनमें से 214 यानी 214 पाक सेना के लोग थे, पाकिस्तानी आर्मी के
सर्विंग अफसर और जवान थे। 214, 426 में से 214 पाकिस्तानी सेना के। आगे बीएलए इसमें कहता है कि हाईजैकिंग के 1 घंटे के अंदर अंदर हमने इस ट्रेन में 212 मुसाफिरों को पहचाना और उनको रिलीज कर दिया 1 घंटे के अंदर। यानी अगर ये 1 से 1:30 के बीच में हाईजैकिंग हुई तो 2:30 से 3 के बीच में 212 मुसाफिरों को बीएलए ये दावा कर रहा है कि उसने रिलीज कर दिया था, जबकि सेना के 150 लोगों को बंधक बना दिया। सेना के 150 लोगों को। फिर आगे कहता है कि हमने बाद में सेना के 40 लोगों को मार दिया। इसके अलावा 60 जो होस्टेजेस थे, बंधक, आम लोग ही होंगे, जाहिर से बेचारे बेकसूर लोग, हमेशा आम लोग ही पिसते हैं। तो 40 पाकिस्तानी सेना के लोगों को मारने के साथ साथ 60 होस्टेजेस को भी बीएलए ने मारने का क्लेम किया है। तो 60 और 40, 100 तो ऐसे ही हो गए। उन्होंने कहा कि इस दौरान बीएलए के भी 3 लोग मारे गए। पाकिस्तानी आर्मी 33 कह रही है, बीएलए 3 कह रही है। उनका यह भी कहना है कि कुल 63 लोग इंजर्ड हुए, 63 लोग घायल हुए। साथ ही पाकिस्तानी सेना ने हाईजैकिंग के इस ऑपरेशन को नाकाम करने के लिए आमने सामने की लड़ाई में कुल 16 बार अटैक किया, 16 टाइम्स। और इसके अलावा उनका यह कहना है कि पाकिस्तानी सेना ने एक भी बंधक को रिहा नहीं कराया, वो झूठ बोल रही है, बल्कि सबको हमने ही रिहा किया है। तो ये पूरा उनका डेटा है जो द बलोच पोस्ट ने जारी किया है। तो ये दूसरी चीज़ आ गई। अब पाकिस्तानी आर्मी का जो क्लेम है, पाकिस्तानी आर्मी ने भी जो कहा है, उसके हिसाब से इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स, फ्रंटियर फोर्स और स्पेशल सर्विसेज के लोग इस ऑपरेशन में शामिल थे। तो ये पाकिस्तानी आर्मी का क्लेम हो गया, आपको बीएलए का क्लेम बता दिया। अब आम लोगों की बात करते हैं। जो इस जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर हैं, उनकी बाइट आई है, वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया ने ये स्टेटमेंट दिया उनका, और वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही धमाका हुआ, जो कल बीएलए ने वो वीडियो जारी भी किया था, तो धमाके के फ़ौरन बाद ट्रेन रुकी और उसके बाद अचानक गोलियां चलने लगी, और गोलियां चल रही थी उसके निशाने पर इंजन था, यानी उस ट्रेन का इंजन, और उस इंजन के ड्राइवर ये बयान है। तो उन्होंने कहा कि हमने ट्रेन रोक दी, उसके बाद वो लोग आए, अगले हम कई घंटों तक, मतलब 25-30 घंटे तक ऐसे ही बैठे रहे। उन्होंने शीशे भी तोड़ दिए कोचेस के डब्बों के, और उनका ये भी कहना था कि लाशें पड़ी हुई थी। तो ये ड्राइवर साहब का बयान। एक बंदा जो इसी ट्रेन में सफ़र कर रहा था, वो आई विटनेस चश्मदीद, उसका भी स्टेटमेंट है। और उसके स्टेटमेंट के हिसाब से जब यह हमला हुआ, उसके बाद उन्होंने गोलियां चलाई, और उसने सिर्फ एक डब्बे की बात बताई है कि उसे एक बोगी में, एक डब्बे में उसने अपनी आंखों से 70 से 80 लाशें देखी, 70 to 80 डेड बॉडीज। तो ये उनका बयान है। अब अस्पताल में इलाज के भी तमाम विजुअल आ रहे हैं, जो लोग वहाँ से निकाले गए उनको भी बस में बिठाने के विजुअल आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के क्लेम और बीएलए के क्लेम में जो खुद वहाँ की मीडिया भी सवाल उठा रही है, उसमें एक ही है कि क्या पाकिस्तानी आर्मी इस पूरे हाईजैकिंग क्राइसिस के दौरान हुई मौत के आंकड़े को छुपा रही है या गलत बता रही है। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ISPR ने रिकॉर्ड पे ये कहा कि 21 पैसेंजर एंड 4 फोर्स के लोग, पाकिस्तानी सेना के, मतलब 21-4-25 लोगों की मौत हुई कुल मिलाकर। लेकिन बीएलए का कहना है कि उसने 40 तो पाकिस्तानी आर्मी और 60 सिविलियंस होस्टेजेस थे, उनको मारा, तो 100 हो गए। और इसके अलावा इसी डेटा में उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त उनके पास 150 बंधक अभी भी है, और वो सारे 150 आर्मी के होस्टेजेस हैं। ये जो उनके पोस्ट है अपना सोशल मीडिया का बीएलए का, उसमें है कि 150 रिमेनिंग आर्मी होस्टेजेस। तो 100 लोगों के मारने की खबर, चश्मदीदों की बातचीत, और 150 अब भी, यानी 250 लोग हो गए। 214 को रिहा करने की बात खुद बीएलए कह रही है। पाकिस्तानी आर्मी का कहना है कि हमने सारे बंधकों को छुड़ा लिया। तो ये जो 100 लाशें या 150 अभी भी बंधक, इनकी सच्चाई क्या है? पाकिस्तानी आर्मी के लोग जो होस्टेजेस थे, जिनको बंधक बनाया गया था, वो क्या छुड़ाए गए? क्योंकि मौत के आंकड़े को लेकर खुद पाकिस्तान की मीडिया में ये सवाल उठ रहे हैं, और उसकी एक वजह है। वजह ये है एक और तस्वीर, और वो तस्वीर है 200 कॉफिन की, 200 ताबूत।
ये ताबूत कोयटा रेलवे स्टेशन पर नज़र आया, वहाँ की मीडिया ने उसको शूट किया, कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी के हिसाब से ही 21 आम लोग और 4 फोर्स के लोग यानी 25 मौत हुई है, तो फिर 200 ताबूत क्यों मंगाए गए? और दूसरा सवाल ये है कि जो 150 आर्मी के बंधक थे, क्या उन्हें छुड़ाया गया? उनके बारे में कोई जानकारी? क्योंकि आम लोगों की तस्वीरें, आम लोगों का इलाज करते वक्त सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो फोर्स के लोग थे और जो बीएलए का क्लेम है कि 150 अब भी उनके पास होस्टेजेस हैं, उनके बारे में क्या कहना? क्या उन्हें छुड़ा लिया गया या वो अब भी बंधक है? और ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जिस ट्रेन के ज़रिए इन लोगों को होस्टेजेस बनाया गया, उस ट्रेन का सही जवाब कि इस वक्त कहाँ है नहीं मालूम। तो ये सारी चीज़ें, अब सवाल उठ रहा है कि वाकई ये होस्टेजेस क्राइसिस या फिर हाईजैकिंग क्राइसिस ख़त्म हो गया या अब भी लड़ाई जारी है उस बैटल फील्ड में। जो चश्मदीद आए बहुत सारे, चूँकि निकल कर आए हॉस्पिटल और सारी जगह इलाज चल रहा है, उनकी बहुत सारी बातें आई। उसमें पाकिस्तानी आर्मी के भी 2 लोगों की पूरे इंटरव्यू है, बयान है। उनका कहना है कि जब ट्रेन रुकी, चारों तरफ गोलियां चल रही थी, उनके पास भी हथियार थे, तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर मुकाबला करने की कोशिश की। ये आई विटनेस के सारे बयान हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास जो हथियार थे उसमें 60 राउंड उनके पास फायर थे, गोलियां थी, कारतूस। बाकी के पास भी 40, फिर 60। लगभग 1.5 घंटे तक, जब ये ट्रेन रुकी 1.5 घंटे तक ये मुकाबला चला। लेकिन अब इनके पास कारतूस कम और उनके हिसाब से बीएलए के लोगों की तादाद 100 से ज़्यादा थी, मतलब सैकड़ों के हिसाब से वो बता रहे हैं, सारे पहाड़ियों में छुपे हुए थे। तो धीरे धीरे ये, जब तक इनके पास कारतूस थी, ये गोली चलाते रहे और उनको पीछे रखा हुआ था। लगभग 1.5 घंटे के शूट आउट के बाद अब इन सभी के कारतूस खत्म हो गए। अब इन्हें लगा कि अब खाली राइफल या खाली हथियार जो भी थे उनके पास, उसको लेकर ये ऐसे ही रहेंगे तो इनको गोली मार दी जाएगी। इसलिए इन लोगों ने अपने अपने हथियार फेंक दिए। 1.5 घंटे बाद जब इधर से खामोशी छा गई, तब बीएलए के लड़ाकों को एहसास हो गया कि अब इनके पास एमुनेशन बचा नहीं है। फिर वो नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद एक एक कर सबको बंधक बना दिया। कुछ पाकिस्तानी आर्मी के ऐसे लोग थे जो उस वक्त वर्दी में थे। जब कारतूस ख़त्म हो गई तो उन्होंने भी यही सोचा कि जान बचानी है तो यार कम से कम वर्दी उतार दो, क्योंकि सीधे वर्दी वालों को उनको मारने का आदेश था। तो कुछ ने वर्दी उतार दी, कुछ ने कहा नहीं उतारेंगे। उसके बाद इन सभी को बंधक बना लिया गया। इन दोनों का जो बयान है, उनसे जब कहा गया कि तुम कौन, और वो बलूचिस्तानी के लोग ही थे बीएलए के, तो ये भी पाकिस्तानी आर्मी का जो हवलदार था शायद ही, इसने कहा मैं भी बलूच का ही हूँ, मैं बलूची हूँ, बलूचिस्तान में रहता हूँ। तो फिर उसे ये डांटा भी कि तुम फिर पाकिस्तानी आर्मी के लिए काम क्यों करते हो। लेकिन बाद में वो उसे मारा, गोली नहीं मारी, उसे छोड़ दिया। 3 अलग अलग ग्रुप में इन्हें बंधक बनाया गया और फिर सुसाइड बॉम्बर के हवाले कर दिया गया। वो निगरानी कर रहे थे। चश्मदीदों का कहना है कि जब अंधेरा होने लगा तो उनमें से करीब ज़्यादातर जो बीएलए के लड़ाके थे वो वहाँ मौके से चले गए। सिर्फ 20 से 30 बीएलए के लोग इन बंधकों को अब निगरानी कर रहे थे। उनके पास हथियार थे और सुसाइड बॉम्बर थे। फिर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की पाकिस्तानी आर्मी ने, उसको इन्होंने गिराया। बाद में फिर लड़ाई चलने लगी। फिर रात का जब अंधेरा हुआ तब ये हवलदार अपने एक साथी के साथ मौका देखकर इसने कहा भागते हैं। फिर ये भागने लगे तो इत्तेफाक से नज़र पड़ गई, उन्होंने गोली चलाई। तब तक ये रेंज में थे, इनके साथी को गोली लगी। फिर किसी तरह उसे संभाला, उठाया और उसके बाद पैदल चलते हुए कई घंटे बाद ये वही मशफाक जो जगह है वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ पाकिस्तानी आर्मी के लोग पहले ही से थे। फिर उनका इलाज किया गया। तो उनका ये था कि रात को वो लोग निकल जाते थे, रात को कुछ ही लोग रहते थे, और जब अगले दिन हुआ तो फिर बहुत सारे लड़ाके आए। और बंदकों को ये था कि वर्दी को देखकर ही सीधे उनका ये था कि जो वर्दी में दिख रहा है उसे गोली मार दो। और इन लोगों के हिसाब से बहुत सारी वहाँ लाशें पड़ी थी। जितने भी विटनेस, उनका ये कहना है कि बॉगी के अंदर भी लाशें थी, ट्रेन के बाहर भी लाशें थी। और जो ताबूत मंगाए गए, उन ताबूतों की तादाद को देख करके करीब 200। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस पूरे ट्रेन हाईजैकिंग क्राइसिस में सिर्फ 25 लोगों की मौत हुई है, मरने वालों की तादाद ज़्यादा है। अगर 100 का क्लेम बीएलए कर रहा है और 150 अभी भी हॉस्टेजेस की बात कर रहा है, तो पाकिस्तानी आर्मी के जितने हॉस्टेजेस हैं उनका क्या हुआ? फ़िलहाल इस बारे में अभी कोई सफाई देने को तैयार नहीं है।
और जब तक वो ट्रेन की तस्वीर, उस ट्रेन का वीडियो जिसको हाईजैक किया गया, वो तस्वीर सामने नहीं आती, तब तक ये सवाल अपनी जगह बना रहेगा। क्योंकि अब तक अगर आप देखें पूरा, तो इस ट्रेन हाईजैकिंग की जो इकलौती वीडियो या तस्वीर जारी की वो BLA की ही तरफ से आई है, जो कल जारी की उन्होंने, जिसमें पहले ब्लास्ट होता है, फिर ट्रेन रुकती है, फिर बंधक बैठे हुए हैं, फिर पहाड़ी पे लड़ाका है। उसके बाद से दोबारा कोई तस्वीर वीडियो अभी तक नहीं आया सामने। तो अगर ये तस्वीर आ जाती है तो एक तो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हाँ, क्राइसिस ख़त्म हो गया है, ट्रेन को छुड़ा लिया गया है। लेकिन जब तक ट्रेन सामने नहीं आ जाती, जब तक पाकिस्तानी आर्मी के जो 150 बंधक जिनके बारे में क्लेम किया जा रहा है वो सामने नहीं आते, उनकी कहानियाँ सामने नहीं आती, तो BLA के क्लेम के बाद पाकिस्तानी आर्मी पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई उन्होंने इस ट्रेन को आज़ाद करा लिया, और क्या वाकई मरने वाले सिर्फ 25 हैं या फिर मौत का आंकड़ा छुपा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस सवाल के जवाब तलाश रही है। इसमें जो भी अपडेट आएगा आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले एक तो पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को देश में, दुनिया में, जहाँ जहाँ कोने में आप हैं, होली की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी होली। रंगों का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है। बीच में आप लोगों ने सुना होगा, आजकल बहुत चल रहा है होली, फ्राइडे, बहुत सारी चीज़ें। मुझे समझ में नहीं आता है, ऐसे मुट्ठी भर लोग होते हैं, लेकिन बातें इतनी फैला दी जाती हैं कि लगता है कि सिवाय नफरत के कुछ है नहीं। जबकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जिस माहौल में रहता हूँ, मेरे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो भी हंसते हैं, हर धर्म के लोग हैं वो भी हंसते हैं। तो मेरा मानना है कि कोई भी त्यौहार हो, त्यौहार मतलब खुशी, खुशी, प्यार, आपसी भाईचारा, मोहब्बत। तो हैप्पी होली। और इसी होली के मौके पे कल जाहिर सी बात है पूरी टीम छुट्टी, तो मैं भी छुट्टी पे, तो कल कहानी नहीं होगी। वैसे भी होली के सुरूर में फिर आप लोग कहाँ कहानी सुनेंगे। तो मुलाकात होगी आपसे अब सैटरडे को, लेकिन उससे पहले कुछ विश भी कर दूँ। अमित कुमार एंड लोवांसी त्रिपाठी, इन दोनों का आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अमित एंड लोवांस। और ये भेजा है सौरभ राव ने। साथ ही कीर्ति कुमारी, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे कीर्ति। ये भेजा गंगा कुमार जी, स्नेहा, श्वेता, राहुल एंड पप्पू ने। तो हैप्पी होली वंस अगेन। अच्छे से रंगों का ये त्यौहार मनाइए, गुजिया खाइए, मिठाइयाँ खाइए, प्यार बांटिए। और इसके बाद मुलाकात सैटरडे को रात 9 बजे होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड हैप्पी होली वंस अगेन।